हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंस में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से हो रही होगी। आप जिस चीज़ का पूरे साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, अब वो समय आ गया है। आपके पास अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। 22 फरवरी को आपका पहला पेपर है। हाई स्कूल वालों का सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से हो गया है और इंटर वालों का शाम को। तो आपके पास 2 दिन का समय है। अब आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि आपने इससे पहले कितना पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है। अगर आपने 2 दिन में इधर जितना भी समय बचा है, जो एग्ज़ाम से पहले आपका पेपर से पहले जो समय है उसको अच्छे से रिवीजन में लगाते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपने जो पहले पढ़ रखा है तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं भी पढ़ रखा है, तब भी जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। ये नहीं कि आप अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करें। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और इम्पोर्टेंट पढ़ें, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि आपको पूरे साल सही से पढ़ा नहीं है तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो वही बहुत बड़ा आपके लिए हो जाएगा। तो इसमें 20 फरवरी से तैयारी कैसे पढ़ें, तो आपको अब जो स्कीम है, जो आपका ये दिया है स्कीम में किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, तो उसके प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। अब आपके पास आज है 20 तारीख। आज से आप हिंदी को पूरा पढ़ेंगे। 20 और 21 को पूरा हिंदी पढ़ेंगे, 20 और 21 को। और उसके बाद आपका गणित का पेपर है 20 और 21। अगर आपने हिंदी पढ़ भी रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हिंदी में सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं और इसमें स्कोर भी अच्छा आता है। तो 20 और 21 को अगर आप हिंदी को सही से पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। अगर जिसमें आपका गैप कम है, जैसे अगर आपने हिंदी पहले से पूरी तैयार कर रखी है, इसको थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो आप विज्ञान को पढ़ सकते हैं। क्योंकि 20 को अगर थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लेंगे और हिंदी भी पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान में जो है सिर्फ 1 दिन का गैप है। हिंदी को आप 1 दिन में कवर कर सकते हैं, विज्ञान को 1 दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, डेरिवेशन और थ्योरी भी बहुत सारी है। और गणित में आपका 3 से 4 दिन का समय दिया हुआ है। तो आपको देखना यह है कि 22 को पहले हिंदी है, आज 20 है, 20 से हमें हिंदी और विज्ञान को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हिंदी और विज्ञान को। और विज्ञान को इस प्रकार से पढ़ना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कवर हो जाएं, और 1 दिन में जो हम पढ़ें तो उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। और फिर आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी तो आपका पहले से तैयार ही होगा, और बाकी आप 2 दिन में हिंदी और विज्ञान पढ़ सकते हैं। अगर आपका हिंदी बिल्कुल भी कवर नहीं है तो आप 2 दिन भाई हिंदी ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर आप फेल होते हैं तो फेल माने जाएंगे। और फिर बाद में आपका विज्ञान में तो 1 दिन में जितना तैयार होगा वो कर लेंगे। हिंदी को अच्छे से लिखना है और अच्छे नंबर इसमें लाने हैं। फिर उसके बाद गणित। गणित में तो आपके 22 के बाद 27 को है, 4 से 5 दिन का इसमें समय दिया है। इसको तो आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान में मैंने पहले भी कहा है कि इसमें सिर्फ 1 दिन का समय दिया है। कितने दिन का समय है? 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 को विज्ञान है, तो 1 दिन का समय है। आप इसको पढ़ सकते हैं 20 तारीख को, मतलब आज के दिन पढ़ सकते हैं, कल हिंदी ही पढ़ सकते हैं। अगर आपका हिंदी पूरा ही कंप्लीट है तो इसको विज्ञान को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे और हिंदी को साथ में रिवीजन करते रहेंगे। क्योंकि आपके पास अब तो स्कूल भी नहीं जाना है और ज़्यादा इस समय घूमना भी नहीं करना है, कि टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि 15 दिन का समय है। 15 दिन में आप जितना अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद आपको पास बहुत टाइम होगा, बहुत ही समय होगा आपके पास। तो अभी आप तैयारी अच्छे से कर लें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। फिर आपका दिया है 4 मार्च। 4 मार्च को है अंग्रेजी। 29 के बाद 1, 2, 3, 3 दिन का समय है अंग्रेजी में। आराम से आपका 3 दिन में कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है, यहाँ से आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 4 मार्च को अंग्रेजी, 5 मार्च को गृह विज्ञान, और उसके बाद 6 मार्च को चित्रकला, और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान। तो इसमें आपको तैयार ये करना है कि आपका 27 को तो होगा नहीं एग्ज़ाम, 22 को आपका है हिंदी,
और लड़कियों का है फिर 29 को विज्ञान। 29 को क्या है? विज्ञान। तो आपको अब करना ये है कि हिंदी के बाद विज्ञान के साथ साथ में आपको गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं दिया है। आज पेपर है, फिर कल पेपर होगा, परसों फिर पेपर होगा। डायरेक्ट 3 से 4 पेपर लगातार दिए हैं। 4 मार्च को अंग्रेजी, 5 मार्च को गृह विज्ञान, 6 मार्च को चित्रकला, 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान। तो आपको अंग्रेजी तो हो जाएगा। उसके बाद गृह विज्ञान आपको 5 को है, 6 को है चित्रकला। चित्रकला में कुछ तैयार तो करना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान। तो आप ये, और लड़कों के पास 1 दिन का गैप मिल जाएगा इसमें। इसमें 1 दिन का गैप मिल जाएगा गृह विज्ञान वाले में। अंग्रेजी के बाद चित्रकला में गैप मिलेगा और सामाजिक विज्ञान में। तो ये लोग क्या करेंगे, ये गृह विज्ञान वाले पेपर के समय जब लड़कियों का गृह विज्ञान है तो उसमें ये लोग सामाजिक विज्ञान तैयार कर लेंगे और चित्रकला का तो आपका हो ही जाएगा। ये आपका इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप तैयार कर लेंगे। अगर पेपर के ही सहारे रहेंगे कि हाँ जब पेपर है तो वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपका अगले सब्जेक्ट में नुकसान हो जाएगा। तो ये आपका हाई स्कूल का था। हाई स्कूल में अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपके सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट में। ये दिया 22, 27, 29, 4, 5, 6, 7। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में क्या है? इंटरमीडिएट में है, इसमें कुछ पेपर सुबह भी हैं, कुछ पेपर शाम को भी हैं। जैसे 22 फरवरी को हिंदी और समान हिंदी। 22 को क्या है? आर्ट साइड वालों की हिंदी होती है और साइंस साइड वालों की समान हिंदी। 23 को मॉर्निंग में क्या है? नागरिक शास्त्र, सिविक्स है। जिनके पास हिंदी तो होगा और नागरिक शास्त्र होगा तो 22 को भी पेपर है और 23 को भी पेपर है। इसका मतलब हिंदी के साथ साथ आपका नागरिक शास्त्र भी तैयार होना चाहिए। उसके बाद है 27 को क्या है? गृह विज्ञान। तो अभी आप नागरिक शास्त्र पहले से ही थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। अगर आज नागरिक शास्त्र तैयार कर लेंगे तो कल 21 तारीख को पूरा दिन पढ़ेंगे और 22 को पेपर दे आएंगे। 27 को क्या है? 27 को है गृह विज्ञान। 27 को क्या है? 27 को है गृह विज्ञान। और उसके बाद 28 को है फिर अर्थशास्त्र और चित्रकला। 27 को गृह विज्ञान है, 28 को चित्रकला है। जो लड़कियों के पास गृह विज्ञान और चित्रकला दोनों सब्जेक्ट होंगे, तो 27, 28 दोनों ही लगातार पेपर हैं। और ये अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, ये मॉर्निंग में होगा, चित्रकला इवनिंग में होगा। चित्रकला कब होगा? इवनिंग में, और ये मॉर्निंग में। तो ये आपको अपने प्रवेश पत्र में देख लेना है कि कौन सा पेपर मॉर्निंग में है, कौन सा इवनिंग में है। और साइंस साइड वालों के लिए 29 को है गणित और जीव विज्ञान। तो 22 को इनका हिंदी था, 22 को क्या था? सामान्य हिंदी। और 29 को क्या है? गणित और जीव विज्ञान। तो जिनके पास गणित है वो तैयार कर लेंगे, 4 से 5 दिन का समय, और जीव विज्ञान वाले भी। लेकिन उसके साथ जो आपके पास समय है, 3, 4, 5 दिन जो समय है, तो आपको मिलता है यहाँ पे 4 मार्च। 4 मार्च जो मिलता है भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें लापरवाही बरती तो ये सब्जेक्ट आपको ले डूबेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सिलेबस है और एक दिन में आप कवर करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही सिलेबस है। तो आपको ये मिलता है कि ये मौका है कि 22 के बाद जो 23, 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन का समय है, उसमें जीव विज्ञान के साथ साथ हम फिजिक्स भी तैयार कर लें। क्या तैयार कर लें? फिजिक्स। अगर 2-3, मतलब ये नहीं कि हाँ पूरा दिन रट्टा ही मारते रहें फिजिक्स में। आप बायो भी पढ़ें और फिजिक्स भी पढ़ें। इतना समय रहेगा आपके पास, पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी, बहुत ही समय रहेगा। स्कूल तो जाना नहीं है, ना कहीं कोचिंग जाना है। अगर कहीं थोड़ी बहुत क्लासें आपको जानी है तो आप 1-2 घंटे में अपना निपटा लेंगे। उसके बाद आपके पास समय ही समय है। तो आप भौतिक विज्ञान कर लेंगे और साथ में जीव विज्ञान, तो आपका ये हो जाता है। उसके बाद 29 को आ जाता है 2 मार्च। तो 29 के बाद तो आपके पास 1 दिन का समय है अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद है 4 मार्च। 4 मार्च को भौतिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र। अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान को 1 दिन में कवर करना कितना मुश्किल है, तो इसको पहले से थोड़ा तैयार कर लेंगे, जो 5 दिन का गैप है बीच में। उसके बाद आपका आता है 5 मार्च। 5 मार्च को भूगोल है और 6 मार्च को इतिहास। 5 को क्या है? भूगोल, ज्योग्राफी, और 6 को हिस्ट्री दिया है। तो ये आपका पेपर हो जाएगा।
कुछ लोग के बहुत सारे पेपर जो हैं लगातार पड़ जाएंगे, क्योंकि जिनके पास भूगोल, इतिहास या ये वाले सब्जेक्ट होंगे लगातार होंगे, सिविक्स और हिंदी और गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, चित्रकला, तो उनके शुरुआत में ही चारों पांचों पेपर निपट जाएंगे। उसके बाद है 5 को भूगोल, 6 को इतिहास, 7 को फिर रसायन विज्ञान। 7 को क्या है? रसायन विज्ञान। तो आपका समान हिंदी हो जाएगा साइंस साइड वालों के लिए। उसके बाद है फिर आपका जीव विज्ञान 29 को, फिर है अंग्रेजी 2 को, 4 को है भौतिक विज्ञान, फिर लास्ट में है 7 को रसायन विज्ञान। 2 को है भौतिक विज्ञान, तो रसायन विज्ञान तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा। 4 को है 5, 6, 2 दिन का समय आपका मिल रहा है, 2 दिन में आप केमिस्ट्री तैयार कर लेंगे। तो सबसे मेन सब्जेक्ट आपका फंस रहा है फिजिक्स। फिजिक्स में सिर्फ 1 दिन का गैप है और उसको आपको पहले से तैयार करके रखना है। आज भी आप पढ़ सकते हैं कि 20 तारीख है, अगर हिंदी आपको तैयार पहले से है तो आप फिजिक्स भी थोड़ा पढ़ लेंगे पहले से, क्योंकि हिंदी में इतना सिलेबस नहीं है कि आप 3 से 4 दिन में रट लें उसको 1 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। तो 21 तारीख से भी अगर पूरा पढ़ेंगे तब भी तैयार हो जाएगा, और आज 20 तारीख है, आज भी उसको पढ़ लेंगे और थोड़ा उसको फिजिक्स में भी पढ़ समय दे देंगे, तो ये आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। और बाकी इसमें ये जनरल हिंदी 22 को है, मैथ बायो 29, इंग्लिश 2 को, फिजिक्स 4 को, केमिस्ट्री 7 को, ये अभी मैंने आपको बताया है। ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है। किनका है? साइंस ग्रुप वालों के लिए है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी कर लेनी है, और बाकी किसी सब्जेक्ट को ये नहीं कि हाँ सारा समय उसी को देना है। अगर यहाँ पे आपने बायो को ही 5 दिन दे दिए तो आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत है। अगर आप बायो को 5 दिन दे रहे हैं तो फिजिक्स में फिर तो आपका हाल क्या हो सकता है ये तो बता नहीं सकते, क्योंकि बायो में आपको कम से कम 2 से 3 दिन में आपका तैयार हो जाना चाहिए, और फिजिक्स में गैप होना चाहिए था 4 से 5 दिन। इतने इसमें इतना सिलेबस है, तैयार करने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है पूरा सिलेबस। तो ये हाई स्कूल की पूरी स्कीम हो जाती है और ये इंटर की हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयार करेंगे तो आपको सब्जेक्ट को तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।